सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही स्पेशल है। कारण ये है कि लगातार पिछले लगभग 1.5 वर्ष से अंबेडकर संदेश नियमित रूप से सुबह 5 बजे आपको आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। सम्मानित साथियों, ये क्रम जारी रखते हुए आज का जो अंबेडकर संदेश का जो क्रम है वो आपने संभवतः देख लिया होगा। 401 अर्थात 400 का एक आंकड़ा जो है उसको क्रॉस करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो बेहद क्रांतिकारी है। प्रोफेसर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कामों के लिए ही समर्पित रहें। ये 3 कार्य प्रोफेसर के बाबा साहब ने बताए हैं। साथ ही साथ बड़े विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, यदि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने अंत तक सुना, वॉच किया, तो आप ये महसूस करेंगे कि बाबा साहब के द्वारा बताई गई यहाँ पर बातें यदि प्रोफेसर मान लें तो प्रोफेसर का जो कार्य है उसमें एक स्मार्टनेस आएगी, उनके कार्य में निश्चित रूप से विद्वता आएगी अगर बाबा साहब की इन बातों को वो मान लेते हैं। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय से अटैच होते हैं, विश्वविद्यालय की अगर गाइडलाइन बाबा साहब के कहे के अनुसार जो बाबा साहब इस स्पीच में बोल रहे हैं, उस स्पीच के अकॉर्डिंग बाबा साहब की बातों को अगर यूजीसी, वर्तमान में यूजीसी अगर मान ले और बाबा साहब के इन सुझावों को अमल में लाए तो एक बड़ा परिवर्तन विश्वविद्यालय शिक्षा में आप देख सकते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आखिर क्या कुछ खास बाबा साहब विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में, प्रोफेसर के बारे में और छात्रों के बारे में कहते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, हमारा निवेदन आपसे है, अंत तक वाच करें। बाबा साहब 3 महत्वपूर्ण काम प्रोफेसर के लिए बोलते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए प्रोफेसर को, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में वो भी हम आपको बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 53 से 55 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। भाषण की तारीख न दिए जाने के कारण नवयुग के अंक की तारीख के अनुसार यहाँ पर स्थान दिया गया है। नवयुग पत्रिका में 13 अप्रैल 1947 को ये बाबा साहब का स्पीच प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने ये स्पीच किस डेट को दिया वो सही दिनांक वहाँ प्रकाशित नहीं है। इस वजह से जिस तारीख को नवयुग में प्रकाशित हुआ उसी क्रम में यहाँ पर बाबा साहब के स्पीच को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 के माध्यम से। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पुरातत्व अनुसंधान और पुराण इतिहास इस विषय के विद्वान प्रोफेसर रेवरेंड फादर हेरास का सिद्धार्थ कॉलेज में मोहनजोदड़ो के लेखों का पठन विषय पर भाषण हुआ। उस दिन डॉक्टर बाबा साहब ने प्रोफेसरों के अनुसंधान कार्य के बारे में विवेचन किया। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा, जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। फादर हेरास ने अपार मेहनत से मोहनजोदड़ो में मिले सिक्कों और ईंटों पर लिखावट कैसे पढ़ी जाए इस विषय पर अध्ययन किया। हर किसी को इस बारे में आनंद, गर्व और आश्चर्य की अनुभूति होगी, इसमें 2 राय नहीं है। मेरे मन में कई सवाल आए कि जिस प्रकार फादर हेरास ने अपना पूरा ध्यान इस विषय पर केंद्रित किया और बेहद महत्वपूर्ण अनुसंधान किया, उसी प्रकार का अनुसंधान हमारे हिंदी विषय के प्रोफेसरों ने क्यों नहीं किया। क्या ऐसे विषयों में उनकी रुचि ही नहीं है या फिर उनके पास इस काम के लिए जरूरी विद्वता नहीं है या साधन सामग्री की कमी है। आज इन बातों के क्या कारण हो सकते हैं
इस पर जरा बारीकी से हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि थोड़े रुपए कमाएं और सुख से जिएं के अलावा हमारे प्रोफेसर्स के मन में कोई और महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में ही उनके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम शायद नहीं हो पाता। कभी कभार वे पाठ्य पुस्तकों पर नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इस बारे में पता नहीं भी जानते भी हैं या नहीं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के इस स्पीच से हमें अनुकरणीय बात ये पता लग रही है कि कभी कभार से काम नहीं चलेगा। कोई कार्य करें, आप नियमित करें। आज जो आंकड़ा 400 का पार किया अंबेडकर संदेश ने, सम्मानित साथियों, अगर ये नियमित ना होता तो शायद अभी ये पार न कर पाए होते। गत वर्ष जनवरी से लगातार अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तभी एक प्रोफेसर ने, बाबा साहब जिस समय स्पीच दे रहे थे, उसी बीच में एक प्रोफेसर ने खड़े होकर कहा, हम प्रोफेसर्स आजकल के विश्वविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा की ही उपज हैं, इसीलिए इस बारे में प्रोफेसरों को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति को ही दोष देना होगा। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति के कारण श्रेष्ठ प्रोफेसरों का निर्माण कठिन हुआ है। हम में से कई प्रोफेसरों को शेक्सपियर के नाटक या काव्य कॉलेजों में पढ़ाने पड़ते हैं। ये विषय पढ़ाने की शुरुआत जब से हुई है, तब से हमारी युवा पीढ़ी को या भारत को किस प्रकार फ़ायदा पहुंच रहा है, मुझे लगता कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं भी कभी कभी नींद ना आए तो शेक्सपियर या काव्य वगैरह पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक केवल समय काटने के लिए उस विषय पर मैं सोच नहीं सकता। हमारे कॉलेजों में आजकल एकदम साधारण स्तर की शिक्षा दी जाती है। मैं मानता हूँ कि बीए की परीक्षा तक स्कूल के अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। मुंबई शहर में अब बाबा साहब यहाँ पर सुधार प्रस्तुत करते हैं, अपने सुझाव रखते हैं कि अगर इन सुझावों पर अमल किया जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप भी ये बात महसूस करेंगे कि बाबा साहब जो बात कह रहे हैं वो 100% सच है। बाबा साहब के इन सुझावों को अमल आज तक नहीं किया गया, और यदि अमल किया गया तो आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आइए जानते हैं क्या सुझाव हैं बाबा साहब के। बाबा साहब कहते हैं कि मुंबई शहर में आर्ट्स और साइंस विषय पढ़ाने वाले 6 बड़े बड़े कॉलेज हैं। आजकल के चलन के अनुसार हर कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनका अस्तित्व अलग विद्यालय की तरह ही है ना। इससे होता यही है कि इन 6 महाविद्यालय में अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा एक ही विषय बार बार पढ़ाया जाता है। इससे एक ही काम की निरर्थक पुनरावृत्ति होती है। लेकिन मान लीजिए कि इन विषयों के बजाय अगर हम ऐसा करें कि एल्फिंस्टन महाविद्यालय में, एग्जाम्पल के तौर पर बाबा साहब कहते हैं, केवल इतिहास और अर्थशास्त्र यही विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था करें, और जो प्रोफेसर इन विषयों को पढ़ाना चाहें उन्हें केवल एल्फिंस्टन कॉलेज में ही भेजा जाए, तो एक ही विषय के 7-8 प्रोफेसर्स एक जगह मिलेंगे। फिर उनके काम को हम सहज ही विभाजित कर पाएंगे। एक प्रोफेसर प्राचीन भारत पर भाषण देंगे, अपना वक्तव्य देंगे। एक अन्य प्रोफेसर बुद्ध का समय और ईसा मसीह युग का प्रारंभ विषय पर भाषण देंगे। तीसरे प्रोफेसर मुस्लिम युग विषय पर भाषण देंगे। चौथा प्रोफेसर मराठों का युग विषय पर, और 5वें प्रोफेसर अंग्रेजों का युग विषय पर भाषण देंगे। इससे विषयों का अच्छा बंटवारा होगा और हर प्रोफेसर को
अपने विषय का पूरा अध्ययन करने की फुर्सत मिलेगी। इससे हर प्रोफेसर को अपने विषयों पर अनुसंधान करने की तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। मुंबई विश्वविद्यालय में अन्य सुधार होने के इंतजार में बैठे रहने की बजाय पहले हम इस एकदम सादे से सुधार को तुरंत लागू करें। हर कॉलेज 1-2 विषयों के लिए अपने को समर्पित रखें। इससे उस कॉलेज में उस विषय से संबंधित सभी ग्रंथ इकट्ठा हो पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, उस विषय से संबंधित बात हो रही है, भी पास ही रखने की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी कॉलेजों के प्रोफेसरों को अलग अलग तनख्वाह न देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से ही सबकी एक सी तनख्वाह तय की जाए। इससे आज की तरह अलग अलग न होकर सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक सी होगी। तनख्वाह की ये समस्या दूर होने तथा काम के उचित बंटवारे के बाद शिक्षा देने का काम और अनुसंधान कार्य तेजी से शुरू होगा। यहाँ बाबा साहब ने यानी कि सभी शिक्षकों, सभी प्रोफेसरों को समान वेतन मिले, इस बात का यहाँ पर पुरजोर कोशिश की है। बाबा साहब कहते हैं मेरा मानना तो यह है कि प्रोफेसर अपने अध्ययन और अध्यापन के काम में अपने को इतना समर्पित कर लें, इस तरह समर्पित कर लें कि अपने घर का ख्याल रखने तक के लिए उनके पास फुर्सत ना हो। वह काम पूरी तरह उनकी पत्नी के ही सुपुर्द हो। प्रोफेसर बेकार के काम अपने जिम्मे लेकर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। अध्ययन अध्यापन में अनुसंधान भी शामिल है। इन 3 बातों के अलावा प्रोफेसरों को कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए। ये 3 काम महत्वपूर्ण बताया बाबा साहब ने, कैसे विश्वविद्यालय शिक्षा को एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा। आज का यही प्रश्न है, प्रोफेसर के वो 3 कार्य कौन से बताए बाबा साहब ने। साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन हो, वो परिवर्तन करने के लिए कौन से सुझाव प्रस्तुत किए बाबा साहब ने। ये 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप दे सकते हैं सम्मानित साथी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने की ओर हम अग्रसर हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप प्रतिकृति सामने देख रहे हैं, कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। इस तरह के वैचारिकी सेंटर का निर्माण जल्द हो, इसके लिए आप दिए गए अकाउंट नंबर पर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।